नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। नोटों की इतनी गड्डियां पड़ी हैं कि देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएं। पूरा बिस्तर नोटों की गड्डियों से भरा पड़ा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता एक बार फिर सुर्खियों में है। नोट की संख्या इतनी है कि गिनने वाली मशीनों को सुस्ताने का भी वक्त नहीं। 100, 200, 500 की गड्डियां गिनी जा रही हैं और फेंकी जा रही हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने एक साथ नोटों की इतनी गड्डियां शायद ही कभी देखी हो। दरअसल कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की छापेमारी के बाद ऑनलाइन गेमिंग ऐप ई-नगेट्स के फ्रॉड का बड़ा खुलासा हुआ। ईडी ने कारोबारी आमिर खान के घर से करोड़ों रुपए जब्त किए हैं। आमिर खान और उसके बेटे निसार अहमद खान के घर पर ईडी ने छापेमारी की तो पलंग के नीचे से 17 करोड़ से अधिक रुपए बरामद किए गए। बच्चा चोरी की अफवाह धीरे धीरे अब कई राज्यों में फैल रही है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और ऐसे मामले पुलिस के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने बेरहमी से एक युवक की पिटाई की। इस बेरहमी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हुई ये तस्वीर सराय ख्वाजा थाना इलाके के कुत्तूपुर बाजार की है, जहां लोगों ने बच्चा चोर समझकर एक युवक को पकड़ लिया, फिर उसे मंदिर के खंभे से बांध दिया और पिटाई की। जानकारी के मुताबिक कुत्तूपुर बाजार के पास हरी शर्ट पहनकर एक बाहरी युवक टहल रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने उसे बच्चा चोर समझकर शोर मचा दिया और पकड़ लिया, फिर पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक शिक्षक की बीच सड़क पर जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला और एक पुरुष टीचर की हाथ बांधकर पिटाई कर रही हैं। हैरान कर देने वाले लोग तमाशबीन बनकर देख रहे हैं। ये वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार डोंडी थाना इलाके के मरकाटोला गांव में रहने वाली एक युवती को आरोपी टीचर प्यार के जाल में फंसाकर उसे अपने साथ रखता था, लेकिन जब युवती के माता पिता ने इस बारे में शिक्षक से पूछताछ की तो उसने ऐसे किसी भी आरोप से मना कर दिया, जिसके बाद गुस्से में युवती के माता पिता ने टीचर की बीच सड़क पर ही जमकर धुनाई कर दी। दरअसल युवती कुछ समय से अपने माता पिता को छोड़ बाहर रहती है। वो बालिग है, जिसके चलते पुलिस भी कई बार उसे परिजनों के साथ जाने कहती है, लेकिन वो नहीं जाती है। परिजन का मानना है कि युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर टीचर अपने साथ रखता था। तस्वीरें किसी नदी की नहीं बल्कि सीतामढ़ी के बाढ़ प्रभावित इलाके की हैं। पानी की इतनी तेज धारा लोगों को दहशत में डालने पर मजबूर कर रही है। परिहार प्रखंड से गुजरने वाली मरहा और हरदी नदी के जलस्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी से सैकड़ों लोगों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। परवाह लालबंदी पथ पर सड़क पर पानी का तेज बहाव हो रहा है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि परिहार प्रखंड के लहुरिया गाँव के दोनों तरफ सड़क पर पानी का बहाव हो रहा है। लोग संभल कर आवागमन कर रहे हैं, क्योंकि जरा सी लापरवाही और लोगों को इसका खामियाजा अपनी जान से चुकाना पड़ सकता है। बताया जाता है कि लहुरिया के ईदगाह बंसबड़िया स्थित मस्जिद और लहुरिया विद्यालय में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। नदी का रौद्र रूप देखकर लोगों में दहशत है। जिनके घरों में पानी घुसा है वो लोग सामान को सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं। लहुरिया के अलावा बंसवड़िया, खुरसाहा, बारा आदि गाँव में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार बारिश के कारण छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसके मद्देनजर एक बार फिर नगर सेना की टीम को राहत और बचाव कार्य में उतारा गया है। बारिश के चलते मोदकपाल थाना के पास रपटा डूब गया है, जिससे बीजापुर भोपाल पट्टनम नेशनल हाईवे पर आवाजाही थम गई है। इसी तरह बीजापुर गंगालूर मार्ग पर पदेड़ा और पोंजेर नाला भी उफान पर होने से चेरपाल, गंगालूर समेत दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। क्षेत्र में बाढ़ आने से आफत मची हुई है। बताया जा रहा है कि पदेड़ा नाले में 4 से 5 मवेशी पानी के तेज बहाव में बह गए। सुकमा जिले में 2 दिनों की तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से जिले में सभी नदी नाले उफान पर हैं।
मलगेर नदी में उफान की वजह से पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। कि जो ग्रामीण हैं वो रोजमर्रा सामग्री लेने के लिए गाजीपुर आते हैं, लेकिन बाढ़ के चलते वो लोग भी जो है उस पार रुक गए हैं, इस पार नहीं आ पा रहे हैं। और एहतियात बरतते हुए जो है थाना प्रभारी रितेश यादव ने दोनों तरफ जो है सुरक्षा लगा दी है। किसी प्रकार से ग्रामीणों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए जो है जवान तैनात कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरहद पर स्थित माओवादियों का सुरक्षित ठिकाना माने जाने वाला बूढ़ा पहाड़ सुरक्षा बलों ने शिकंजे में कस लिया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सुरक्षा बलों की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर माओवादियों के एक बंकर को नष्ट कर दिया। ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने बंकर को ध्वस्त करते हुए बंकर में छिपाए गए चाइनीज लैंड माइंस के अलावा कई तरह की सामग्री बरामद की। पहली बार ऐसा हुआ कि बूढ़ा पहाड़ के इलाके में चाइनीज सामग्री मिली है, जिसमें 2 सिलेंडर बम, 11 लैंड माइंस, टिफिन बम, चाइनीज सिलेंडर, ग्रेनेड, अमोनियम नाइट्रेट, ग्रेनेड लॉन्चर, ड्रिल मशीनें मिले हैं। बूढ़ा पहाड़ के इलाके में ज्वाइंट ऑपरेशन को लेकर झारखंड के लातेहार जिले के एसपी और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के एसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोनों अधिकारियों ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। पिछले 20 दिनों में 2 बड़े ऑपरेशंस वहां किए जा चुके हैं और लगातार वहां पे फोर्स एरिया डोमिनेशन और स्कैन कर रही है। इसमें खासकर झारखंड पुलिस को काफी बड़ी सफलता मिली है और उन्होंने एक नक्सली कैंप भी ध्वस्त किया है, जिसमें उनको काफी मात्रा में आईडी, राशन और अन्य सामग्री भी बरामद। शांत और संस्कारी कहे जाने वाले जैसलमेर की आबोहवा में नशे का जहर अब पूरी तरह से घुलने लगा है। स्थानीय युवा गांजे जैसे अत्यंत नशीले पदार्थों का सेवन करने के आदी हो चुके हैं। नशे की गिरफ्त में आकर हजारों रुपए लुटाने के साथ साथ वो अपनी सेहत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जिले में अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात कि पुलिस के लंबे हाथ नशे के इन कारोबारियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्वर्ण नगरी में पिछले 3 दशकों में जैसे जैसे टूरिज्म बूम पर आया है, उसी रफ्तार के साथ नशे के कारोबार के काले धंधे ने पुख्ता जड़ें भी जमा ली हैं। रातों रात दौलतमंद बनने का लालच युवाओं को इस धंधे की गर्त में धकेल रहा है। पर्यटन नगरी के रूप में विख्यात मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त के फलने फूलने से यहाँ के लोग भी गांजा, चरस, अफीम, एमडी आदि के सेवन की लत में डूबते जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर 16 से 23 साल का युवा वर्ग ही शामिल है। धड़कती दीवारें, जमीन छूने को आतुर छतें, चारों तरफ बिखरा मलबा, गंदगी से पटे शौचालय। तस्वीरें SC/ST छात्रावासों की हैं जो पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। वो भी तब जब इन हॉस्टल्स की मरम्मत के लिए 80 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है। हालात ये हैं कि इन हॉस्टल्स के शौचालय बेहद गंदे हैं, छतों से पानी टपक रहा है, दीवारें कब धराशायी हो जाएं कहा नहीं जा सकता। सोचिए, इन हॉस्टल्स में रहने वाले हजारों छात्र कितने सुकून से रातें बिता पा रहे होंगे। इन हॉस्टल्स का संचालन राज्य का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से किया जाता है, लेकिन प्रदेश के करीब सभी SC/ST हॉस्टल्स की हालत ऐसी ही है। ऐसे में इन हॉस्टल्स में रहना खतरों से खेलने से कम नहीं। पूरे प्रदेश में ऐसे 821 छात्रावास संचालित हो रहे हैं, जिसमें 179 गर्ल्स हॉस्टल और 642 बॉयज हॉस्टल हैं। इन हॉस्टल्स में करीब 40,000 छात्र और 10,000 छात्राएं रहती हैं। बावजूद इसके हॉस्टल्स की ऐसी स्थिति जिम्मेदारों पर बड़े सवाल खड़े करती है। शहर में होने वाले बड़े आयोजनों, सभाओं के दौरान अब ट्रैफिक जाम से जल्द छुटकारा मिलेगा। राजस्थान पुलिस के बेड़े में पहली बार वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड वाली ट्रॉली मशीन शामिल की गई है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने प्रयोग के तौर पर 5 मशीनें खरीदी हैं। इनमें 3 मशीनें जयपुर यातायात पुलिस और 2 मशीनें जोधपुर यातायात पुलिस को सौंपी गई है। जयपुर में 12 सितंबर से मशीनें शहर की सड़कों पर नजर आएगी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि राजधानी जयपुर में अक्सर बड़े आयोजन, सभाएं, रैलियां होती रहती हैं। इन आयोजनों के वक्त ट्रैफिक पुलिस को यातायात डाइवर्ट करना पड़ता है। जानकारी के अभाव में इन रूट से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशान होना पड़ता है। ऐसे में अब वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड मशीन वाहन चालकों को उस रूट पर जाम होने और इस रूट से ना गुजरे जैसे मैसेज देगी। इससे वाहन चालक ट्रैफिक जाम में फंसने से बच सकेंगे। एक मशीन की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। इसे दिन भर चार्ज करने के लिए सोलर पैनल लगाया गया है। इससे सड़क पर खड़ा रखने के दौरान ये चार्ज होती रहेगी।
बदलते जमाने के साथ रिश्तों के मायने भी बदलते जा रहे हैं। सच कहें तो रिश्तों में भावनाओं की जगह स्वार्थ जगह लेता जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर थोड़ी जुदा है। ये तस्वीर बता रही है कि भावनाएं आज भी जिंदा हैं। नहीं तो एक शिक्षक का तबादला कोई बड़ी खबर नहीं है। खबर है ये तस्वीर। देखिए छात्र कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं। मामला सिरोही जिले के नीमच का है, जहां सरकारी स्कूल के एक टीचर के तबादले के दौरान माहौल भावुक हो गया। अपने पसंदीदा शिक्षक से बिछड़ने का दर्द छात्रों की आंखों से निकल आया। बच्चों का प्यार देख टीचर भी खुद को रोक नहीं पाए। गले लगकर वो भी रोने लगे। इस क्षण को जिसने भी देखा उसकी भी आंखें भर आईं। दरअसल स्कूल के प्रिंसिपल रघुवीर सिंह मीणा का तबादला नीमच से उनके गृह जिले झुंझुनू हो गया। वे पिछले 5.25 साल से स्कूल के प्रिंसिपल थे। अभिभावकों ने बताया कि मीणा के तबादले की खबर सुनते ही बच्चों के चेहरों पर उदासी छा गई थी। छात्रों ने बताया कि जब से सराय स्कूल का कायापलट हो गया था। जिस स्कूल में पहले सिर्फ 70 छात्राएं थी, उस स्कूल में अब 250 छात्राएं पढ़ रही हैं। शनिवार को विदाई समारोह के दौरान विद्यालय के स्टाफ, बच्चों और ग्रामीणों ने मीणा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें विदाई दी। पहाड़ की बड़ी को महिलाएं बाजार देने में जुटी हैं। ककड़ी, लौकी, मूंग की बड़ी बनाई जा रही है, जिसकी मांग तेजी से मैदानी क्षेत्रों में हो रही है, जिससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और पहाड़ी उत्पादों को नई पहचान मिल रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कई क्षेत्रों की महिलाओं ने पहले हर्बल टी सहित कई उत्पादों को बनाकर बाजार में उतारा है, जिसकी तेजी से मांग बढ़ी। अब ककड़ी, मूंग और लौकी की बड़ी को बाजार में उतारा है। इन उत्पादों की भी भारी डिमांड है, जिसके बाद महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाएं अपने घर में ही ये उत्पाद तैयार कर रही हैं और समूहों के जरिए इसकी मार्केटिंग कर रही हैं। पहले तो हम लोग अपने घर के यूज के लिए बढ़िया बनाते थे। इस बार हमें थोड़ी डिमांड मिली तो हम ये आजीविका के लिए बढ़िया बना रहे हैं, अपना बिजनेस करने के लिए। हम देहरादून आउटलेट में भी अपनी बढ़िया रखेंगे और बाहर भी हमारी बढ़िया जाने वाली हैं। जैसे मतलब काफ़ी डिमांड आई हुई है और लोकल से भी डिमांड आई हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी भेड़ पालन और ऊनी वस्त्रों के लघु उद्योग में अलग पहचान रखती है, लेकिन अब इस लघु उद्योग पर संकट के बादल छाने लगे हैं। सरकारी अनदेखी और ऊन खरीद के नए मानकों के कारण भेड़ पालकों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में कई भेड़ पालक इससे तौबा करने लगे हैं। हालात ये हैं कि ऊन का कुटीर उद्योग सिर्फ दरी और कालीन बनाने तक ही रह गया है। चरागाहों और कृषि भूमि की कमी के कारण भेड़ पालक पहले ही कठिनाई में जी रहे थे। ऐसे में नए मानकों के बाद मुसीबत और बढ़ गई है। जहां कुछ साल पहले ऊन और ऊनी वस्त्र सरकारी विभाग खरीद रहे थे, तो भेड़ पालकों को उसका उचित मूल्य मिल जाता था, लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते अब ऊन का कुटीर उद्योग सिमटने की कगार पर आ गया है। भेड़ पालन यहाँ के ग्रामीणों की जीविका का एकमात्र साधन है। पहले ऊन और घी का एक रेट था, लेकिन जब से सरकार ने ऊन खरीदना बंद किया है, तब से ग्रामीणों की इस रोजी रोटी के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और हमारा मुख्य व्यवसाय जो है भेड़ पालन ही है। सरकार अब हमारा भेड़ का जो ऊन है वो बिक नहीं रहा है, सरकार नहीं ले रहा है हमारे ऊन को। और हमको प्राइवेट संस्था में जो है पिछले बार हमारा कुल 70 रुपए किलो बेचना पड़ा हमको। कभी सेब के लिए मशहूर नैनीताल की घाटियों में इन दिनों कीवी की फसल लहलहा रही है। ये फसल ऐसे ही लहलाती रहे और इलाके के किसानों की किस्मत बदले, इसके लिए बड़ी योजना तैयार की गई है। सरकार ने जिले के 4 प्रखंडों के 50 हेक्टेयर इलाके को कीवी की खेती से जोड़ने की योजना तैयार की है। ओखलकाड़ा, रामगढ़, बेताल घाट, भीमताल के किसानों को इसका फायदा मिलेगा। दरअसल कीवी न्यूजीलैंड का फल है और इसको उगाने के लिए 15,000 फीट की ऊंचाई की जरूरत होती है। इस कीवी की खास बात यह है कि न तो इसे लंगूर या बंदर खाते हैं और न ही चिड़िया इसको नुकसान पहुंचाती हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक तैयार होने वाली इस कीवी को 2 से 3 महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। 28 औषधीय गुणों से युक्त कीवी डेंगू के लिए तो रामबाण मानी जाती है। मार्केटिंग के हिसाब से भी देखें और डिमांड के हिसाब से भी देखेंगे तो कीवी में बहुत अच्छा स्कोप है, जिसमें कम मेहनत पे किसान जो है अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं।
सेना में भर्ती के लिए जब केंद्र सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई तो देश भर में विरोध प्रदर्शनों का एक दौर सा चला, लेकिन अब वो बीते दिनों की बात है और अब युवा देश की सेवा के लिए अग्निवीर बनने की तैयारी में जोर शोर से जुटे हैं। देखिए, तस्वीरें उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से आई हुई हैं, जहां दिल में देश सेवा का जज्बा लिए युवा अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में युवक और युवतियां रिटायर्ड कैप्टन संतोष कुमार की निगरानी में देवांगना घाटी की तलहटी में अग्निवीर बनने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। युवाओं का मानना है कि सेना की भर्ती चाहे 4 साल के लिए हो या 40 साल के लिए, राष्ट्र रक्षा में सब मंजूर है। देशभक्ति और राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिए युवा खुद को फौलाद बना रहे हैं। 2 साहब हैं और साहब भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, कैप्टन यशन मिश्रा है। ये भी हम दोनों मिल करके निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं और घातक ट्रेनिंग, पैरा कमांडो ट्रेनिंग इनको दे रहे हैं ताकि लड़के ज्यादा से ज्यादा रेस में सफल हों और भर्ती होकर के देश का नाम रोशन करें, जिले का नाम रोशन करें। शिवपुरी जिले के पिछोर थाने में 2 प्रेमियों के अनोखे प्रेम विवाह का मामला सामने आया है। घर से भागकर जा रहे एक युवक और एक युवती को बीती रात पुलिस ने पकड़ लिया और थाने में ही उन दोनों की शादी करा दी। दरअसल रात्रि गश्त के दौरान पिछोर थाना पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चालक को पकड़ा, जिसके पीछे एक लड़की बैठी हुई थी। दोनों प्रेमियों को पकड़कर पुलिस पिछोर थाने ले आई। दोनों से पूछताछ की तो दोनों ने बताया कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनके परिवार वाले उनकी शादी नहीं कराना चाहते। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के घिसोली के रहने वाले आनंद केवट ने बताया कि वह मजदूरी करने महाराष्ट्र के पुणे में गया हुआ था, जहां उसकी मुलाकात अशोकनगर जिले के कदवाया थाना क्षेत्र के रहने वाली युवती से हुई। युवती अपने माता पिता के साथ मजदूरी करने पुणे गई थी। पुणे में ही दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया। युवक ने बताया कि एक दिन इसकी जानकारी युवती के माता पिता को लग गई। वो इस शादी के लिए राजी नहीं हुए, अपनी बेटी को पुणे से वापस घर ले गए, जिसके बाद उन दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में एक शख्स ने पूरे 21 साल बाद अपनी दाढ़ी कटवाई है। दरअसल मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के नया जिला बनने तक उन्होंने दाढ़ी न कटवाने का संकल्प लिया था। शुक्रवार को उनका संकल्प उस वक्त पूरा हो गया जब छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एमसीबी को राज्य के 32वें जिले के रूप में मान्यता दी गई। इस शख्स का नाम रामशंकर गुप्ता है, जो एक आरटीआई कार्यकर्ता है और महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को नया जिला बनाने की घोषणा पिछले साल अगस्त में हुई और गुप्ता ने 21 साल बाद अपनी दाढ़ी कटवाई। हालांकि नए घोषित जिले का उद्घाटन होने में करीब 1 साल का समय लग गया। गुप्ता ने फिर अपने संकल्प के तहत 1 साल तक दाढ़ी नहीं कटवाई। शुक्रवार को संकल्प पूरा होने पर उन्होंने क्लीन शेव करा लिया। इसके बाद उन्होंने एमसीबी जिले के कलेक्टर को पहला मेमोरेंडम भी सौंपा। इसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने वचन लिया था कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के जिला बनने तक दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। अगर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला नहीं बनता तो मैं अभी भी अपनी दाढ़ी नहीं कटवाता। ये 40 साल तक चलने वाला संघर्ष है। जिले के लिए जिन लोगों ने वास्तव में लड़ाई लड़ी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। हालांकि अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। देवघर एयरपोर्ट पर अब लो विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट की लैंडिंग या फिर टेक ऑफ में कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल विजिबिलिटी कम होने से फ्लाइट या तो रद्द कर दी जाती है या फिर बिना लैंडिंग के ही लौट रही हैं। इसे देखते हुए एयरपोर्ट के रनवे पर ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लैंडिंग सिस्टम लगाने के लिए रनवे सर्वे का काम पूरा कर लिया है। इसे लेकर सिविल एविएशन और DGCA को प्रस्ताव भेज दिया गया है। DGCA में प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। 15 दिनों के अंदर ILS लगाने का काम चालू होने की संभावना है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाने से पायलट की रेटिंग के अनुसार काफी कम विजिबिलिटी में भी फ्लाइट को लैंडिंग कराया जा सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार यह एक विमान का ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम है जो ATS से कनेक्ट रहता है। आपको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट में विजिबिलिटी कम होने की वजह से अब तक 8 बार दिल्ली और 9 बार कोलकाता की फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई।
भारत की पारंपरिक नृत्य की शैली कथक नृत्य को एक छोटे से शहर कटिहार के एक होनहार युवा ने विश्व के मंच पर प्रस्तुत कर न सिर्फ सभी का दिल जीत लिया, बल्कि इस छोटे से शहरों में कथक जैसे नृत्य में खासकर बिहार के लड़कों की भागीदारी को लेकर जो नकारात्मक सोच है उसे भी बदलने की कोशिश किया। कटिहार के राहुल रजक ने हाल के दिनों में यूरोप के बुल्गारिया में आयोजित 59वां इंटरनेशनल समर सेमिनार में कथक नृत्य को प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। 122 देशों से आए प्रतिभागियों में राहुल भारत के एकमात्र प्रतिभागी था और जब उन्हें भारत के 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सोफिया विश्वविद्यालय द्वारा भाषा, साहित्य, संगीत, कला एवं संस्कृति विषय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत के प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो उन्होंने कथक के अपने नृत्य शैली को प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। अब राहुल कई देशों में कार्यक्रम में भाग लेने के बाद अपने शहर कटिहार पहुंचा है, जहां उनके गुरु माता प्रिया घोष की तरफ से राहुल का भव्य स्वागत हुआ। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 के मेजबान शहर का लोगो लॉन्च किया। भारत के 3 ग्रुप लीग मैच कलिंगा स्टेडियम में होंगे। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का आयोजन 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच ओडिशा, गोवा और महाराष्ट्र में होने वाला है। भारतीय महिलाओं का मुकाबला 11 अक्टूबर को यूएसए, 14 अक्टूबर को मोरक्को और 17 अक्टूबर को फुटबॉल पावर हाउस ब्राजील से होगा। ये भारत में होने वाली पहली फीफा महिला प्रतियोगिता होगी और ओडिशा राज्य द्वारा आयोजित होने वाली पहली फीफा प्रतियोगिता है। लॉन्च इवेंट में अपनी खुशी व्यक्त करते हुए नवीन पटनायक ने कहा कि ओडिशा एक प्रमुख खेल स्थल के रूप में उभर रहा है और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 की मेजबानी करना हमारे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। टूर्नामेंट के लिए स्थानीय आयोजन समिति के परियोजना निदेशक अंकुश अरोड़ा और नंदिनी अरोड़ा ने भी कलिंग स्टेडियम में लोगों को आने के लिए आभार व्यक्त किया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू हुआ गणेशोत्सव अनंत चतुर्दशी पर गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद अब कई संगठन साफ सफाई के लिए आगे आए हैं। बीएमसी ने कॉलेज छात्रों के साथ दादर बीच पर ऐसा ही सफाई अभियान चलाया, जिसमें छात्रों के साथ साथ बीजेपी नेता आशीष शेलार भी शामिल हुए। लेकिन इस सफाई अभियान को आकर्षक बना दिया अभिनेता विकास महांते ने। दरअसल विकास महांते का लुक पीएम नरेंद्र मोदी से काफी हद तक मिलता जुलता है। देखिए, एक बार तो आप भी चौंक जाइएगा कि पीएम खुद दादर बीच पर सफाई अभियान में जुटे हैं। दरअसल विकास महांते एक व्यवसायी से अभिनेता बने हैं जो मुंबई के रहने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जैसे दिखते हैं। महांते ने कहा कि वो हमेशा साफ सफाई को लेकर चलाए गए अभियानों से जुड़ना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए लोग उन्हें बुलाते हैं, इससे थोड़ा माहौल बन जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।